द रैम्पेट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह से मिनातो थोड़ा परेशान हो जाता है। मिनातो क्योन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है, इसलिए परेशान हो जाता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्योन की मुलाकात इरागासी से हो जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सब कैसे हुआ। मिनातो और क्योन दोनों यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेने आए होते हैं और जो क्लास के अंदर होते हैं वो मिकी और योता होते हैं। मिकी यहाँ बातें कर रही होती है योता से और वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को उन दोनों को सरप्राइज देना चाहिए, हम दोनों को कहीं पर छुप जाना चाहिए। योता को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। वो कहती है कि कूल है ना, ये बोलता है कि हाँ कूल है। हम देखते हैं मिनातो के कुछ दोस्त उसके मिलने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। तभी क्योन उसे देख लेती है उसके दोस्तों को और वो छुप जाती है। मिनातो के दोस्त पूछते हैं कि हमने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए थे तो तुमने क्या कर लिया वो सब। वो कहता है कि हाँ अभी मैं करूंगा। क्योन यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के मशीन के साइड में छुपी होती है और वो उनकी बातें सुन रही होती है। उन सभी लड़कों के जाने के बाद क्योन बाहर आ जाती है और वो कहती है वो चले गए क्या। तो वो कहता है कि हाँ वो चले गए हैं। क्योन यहाँ बाहर आ जाती है और मिनातो सोचता है अपने मन के अंदर कि कहीं यहाँ पर वो डरती तो नहीं है या फिर वो उनके सामने आने से शर्मा रही हो, इसी वजह से वो छुप गई हो। वो उसके बारे में जानने का ट्राई करता है बट वो उसे सामने से पूछ नहीं सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर वो सामने से पूछेगा ना तो यहाँ पर क्योन को बुरा लग सकता है। फिर भी वो पूछता है कि क्या तुम उनसे डरती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं डरती तो नहीं हूँ, बट वो थोड़े से सीनियर है ना, उनसे मेरे को थोड़ा डर लगता है। मिनातो यहाँ पर नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे भी डर रही होगी। क्योन सोचती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर वो पास्ट की बात याद करती है जहाँ पर उसने बोला था कि तुम्हें नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ के अंदर। इस वजह से वो सोचती है कि मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है, मुझे इसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तो वो नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी यहाँ पर दिखाई देता है एक कॉकरोच। वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि क्योन को डर लगता है कॉकरोच से। थोड़ी देर बाद कॉकरोच यहाँ से चला जाता है और ये देख कर वो दोनों बहुत तेज तेज हंसना स्टार्ट कर देते हैं। क्योन को हंसता हुआ मिनातो ने बहुत ही कम देखा है, इसलिए जब वो हंस रही होती है तो वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है और वो भी हंस रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि ये हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है और क्योन को मैं हमेशा हंसते हुए देखना चाहूंगा। जितनी भी दिमाग में इसने लॉक लगा रखा है उन सभी की चाबी मेरे पास है और उन चाबियों से मैं उसके लॉक को खोल दूंगा। वो एक्चुअली में लिमिटेशन की बात कर रहा होता है। इंसान अपनी फीलिंग्स को लॉक कर देते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बस वो यही बता रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योता यहाँ पर टेबल के नीचे छुप जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट जगह है, यहीं पर मैं छुप सकता हूँ। मिकी बोलती है यहीं पर मैं टेबल के पीछे छुप जाती हूँ, वो लोग देखेंगे नहीं, उन दोनों को हम सरप्राइज कर देंगे और देखते हैं कि वो दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। योता एकदम से चुप हो जाता है और वो जमीन की तरफ देखने लग जाता है। उसकी एकदम से फीलिंग चेंज हो जाती है। तब हम देखते हैं कि मिकी उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या हो गया। एकदम से योता अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि वो इन्हीं लोगों को जानता है। फिर वो कहती है मिकी कि तुम मुझे भी जानते हो तो मुझे ऐड करना मत भूलना, और अगर तुम्हारा कोई क्रश हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प उसमें जरूर करूंगी तुम्हारे क्रश को पाने के लिए। एक्चुअल में योता जो होता है मिकी को ही पसंद करता है, बट वो अपनी फीलिंग को बताता नहीं है। उसे डर लगता है कि कहीं मेरी फ्रेंडशिप टूट ना जाए मिकी से। थोड़ी देर बाद क्योन और मिनातो यहाँ पर आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेकर, बट यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये दोनों कहाँ पर चले गए। फिर वो दोनों यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि वो थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएंगे। मिनातो सोचता है कि पता नहीं किस तरह से योता मेरा दोस्त अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेता है मिकी से, मैं तो हिकावा से कर भी नहीं पाता। हिकावा मेरे पास में ही बैठी है बट मैं अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। मिनातो जो होता है वो हिकावा को पसंद कर रहा होता है, बट वो अपनी फीलिंग्स को हिकावा को बिल्कुल भी बता नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो सारी बातें अपने मन में सोचता है और सोचता है कि मुझे थोड़ा बहुत और ओपन होना पड़ेगा। हिकावा के पास यहाँ पर एक टॉफी होती है तो वो टॉफी निकाल लेती है और यहाँ पर मिनातो को दे देती है। मिनातो यहाँ थैंक यू कहता है। कुछ देर बाद भी हम देखते हैं कि वो दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मिकी यहाँ पर टेबल के नीचे से बाहर आती है और कहती है कि अरे तुम दोनों बात ही नहीं करते। हिकावा अपनी दोस्त के पास जाती है जिससे वो पेंटिंग सीखना चाहती है। पेंटिंग सीखकर वो एक नई स्किल अपने अंदर ऐड कर लेगी, इसलिए वो उससे बात करने आती है और उसके साथ में लंच कर रही होती है। जहाँ पर उसकी ये नई दोस्त बताती है कि वो ग्रुप में लंच करना प्रीफर नहीं करती है क्योंकि ग्रुप में जब लोग लंच करते हैं तो आपस में ही बातें करते रहते हैं और कोई खाने पर ध्यान ही नहीं देता। अब मेरा कोई दोस्त तो है नहीं जिसका मैं वेट करूं और उससे बातें करूं और खाना थोड़ी देर बाद खाऊं, तो मैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को अकेला कर दिया उन ग्रुप से जहाँ पर मैं अकेली बैठती हूँ और अपना खाना टाइम पर खा लेती हूँ। हिकावा उसकी बातें सुनकर खाना खाना स्टार्ट कर देती है तो वो कहती है कि अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो हो जब चाहो खाना खा सकती हो, मुझसे बातें करते हुए भी खाना खा सकती हो।
अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हिकावा के भी ये सेम प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती है और बहुत ही कम लोगों से बात किया करती थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। हालांकि अभी उसके दोस्त बन चुके हैं और वो धीरे धीरे नए दोस्त भी बना रही है, जिसमें से ये लड़की एक होती है जिससे वो दोस्ती करना चाहती है ताकि वो उससे पेंटिंग करना सीख जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दोस्त होते हैं सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिक्की बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें जो है करी खाने के लिए चलना चाहिए, और बहुत सारी करी की फोटो अपने फोन में दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर हमें चलना चाहिए खाना खाने। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ने के बाद वहाँ खाना खाने के लिए चलेंगे। पर वहाँ जाने के लिए वो लोग अपने दोस्तों के साथ मेट्रो पर जाएंगे और फिर मेट्रो पे जाने के बाद फिर वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर करी मिलती है। यहाँ पर मिनातो कंफ्यूज हो जाता है कि क्योन को कुछ हो ना जाए। मेट्रो के अंदर हम देखते हैं कि क्योन देख रही होती है यहाँ पर योता को और कहती है कि तुमने जो जगह पकड़ी है ना वो पकड़ने की जगह नहीं है। मिनातो जो है यहाँ पर सुनकर कहता है कि मैं तो ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, मुझे तो पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। बस जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है वो एकदम से गिर जाता है योता के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिकी और क्योन दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं मिनातो को देखकर ऐसा गिरते हुए योता के ऊपर, और योता भी हंसना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो सोच रही होती है कि पहले की मेरी जिंदगी जो थी वो एक टैंक के अंदर थी जहाँ पर मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं ऊपर चली जाऊँ, बट ऊपर भी यहाँ पर टैंक बंद होता है और फिर से मैं नीचे आ जाती हूँ। अंदर के लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। फिर एक दिन मुझे मौका मिला उस टैंक से बाहर जाने का, तो मैं बाहर चली गई और बाहर मैंने देखा कि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस टैंक से भी ज़्यादा बड़ी है। तो मैं उस जगह को छोड़कर यहाँ पर अकेले ही पूरी दुनिया को घूमने लगी। वो एक्चुअली अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही होती है जहाँ पर उसके बच्चों ने बुली किया था। उसके बाद वो अकेले रहने लगी और साथ में पढ़ाई करने लगी, जिससे उसके नंबर बढ़ गए और यहाँ पर उसके दोस्त नहीं बने। बट आपकी कंडीशन देखें तो उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं, और जो दोस्त यहाँ पर बने हैं वो भी एक दूसरे को यहाँ पर जज नहीं करते हैं, और सभी लोग अपने अपने मेमोरीज के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। थोड़ी देर बाद उस मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट होता है। वहां पर वो खा सकते हैं, गेम एंजॉय कर सकते हैं और मूवी भी देख सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है, तो योता उसे पीछे से पकड़ लेता है किसी बच्चे की तरह और उठा लेता है और कहता है थोड़ा आराम से चलो, नहीं तो तुम यहीं पर गुम हो जाओगी। मिकी और मिनातो पीछे खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। मिनातो सोच रहा होता है कि योता और क्योन की कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। मिनातो यहाँ पर एकदम से इरागासी को देखता है, जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब क्योन उसको देखेगी तो रोने लग जाएगी, क्योंकि पिछली बार वो रो रही थी। इसीलिए वो मिकी के पास जाता है और कहता है कि अरे तुम देख रही हो वहाँ पर इरागासी है, हमें जो है उसे दूर रखना पड़ेगा क्योन से, क्योंकि पास्ट वाली जो बातें हैं फिर से याद आ जाएंगी क्योन को। मिकी यहाँ पर चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर उसे कैसे पता है क्योन की पास्ट के बारे में। योता और क्योन दोनों यहाँ पर ग्लासेस ट्राई कर रहे होते हैं और ये दोनों जो है यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम किस चीज़ से दूर रखेंगे। तब हम देखते हैं कि एकदम से क्योन जब देखती है तो वो कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे होते हैं। वो सोचती है कि इनका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर इरागासी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से क्योन को दूर रखना है। मिकी यहाँ पर पूछती है मिनातो से कि तुम्हें भी इरागासी के बारे में पता है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि इरागासी से मैंने पूछा था तो वो कहता तो है कि वो जानता नहीं है यहाँ पर क्योन को, बट क्योन ने को जब पूछा था मैंने इरागासी के बारे में तो वो गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी पास्ट में, इसलिए मुझे पता है उसके बारे में। तो वो सोचती है कि अच्छा इसे लगता है पूरा पता है कि नहीं पता है, ये सब बारे में पता नहीं है। बातों बातों में मिकी के मुंह से निकलता है कि क्योन जो है अब तो मूव ऑन कर चुकी है। मिनातो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि ड्राइविंग करने के लिए यहाँ पर चले आते हैं और मिनातो के दिमाग में रहता है कि मिकी ने ऐसा क्यों बोला कि वो मूव ऑन कर चुकी है। क्योन के बचपन के लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है मिनातो को, इसीलिए उसको कंफ्यूजन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अलग अलग गेम को यहाँ पर खेलने के लिए ट्राई करते हैं और वो सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर फोटो भी लेते हैं एक मेमोरी के लिए, ताकि वो याद रख सके अपने सभी दोस्तों को। जब वो एंजॉय कर लेते हैं तो सभी दोस्त यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। मिनातो और योता चले जाते हैं और साथ में क्योन और मिकी एक साथ हो जाते हैं। मिनातो जब मेट्रो के अंदर होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि मिकी ने ऐसा क्यों बोला था कि वो मूव ऑन कर चुकी है। उसने इरागासी के बारे में बोला था कि उसने तो अपनी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड बना ली होगी, तो वो समझ में नहीं आता कि क्या उनके बीच में कोई लव था कि नहीं था। वो अभी डाउट में होता है, उसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। वो योता को देखता है, वो अपना फोन देख रहा होता है, बट बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो यहाँ पर जाके सो जाता है उसके साथ ही। कहता है मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया सोच कर। जब क्योन और मिकी दोनों जा रहे होते हैं तो सामने से इरागासी आ रहा होता है और वो इन दोनों को देख लेता है और देखकर रुक जाता है। जैसे ही यहाँ पर क्योन इरागासी को देखती है तो एकदम से रुक जाती
जाती है, क्योंकि उसके मिडिल स्कूल की यादें दोबारा से उसके दिमाग में आ जाती हैं। जहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि इरागासी और क्योन के बीच में एक लव स्टोरी थी। उन दोनों के लव स्टोरी में स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था और धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लग गया। बट उनकी लव स्टोरी पूरे स्कूल के अंदर फेमस हो गई थी। क्योन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हर्ट होने लग गई थी इरागासी के बिहेवियर से, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था और बोला था इन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे और ना ही कभी तुम्हें देखेंगे। इधर आप देखते हैं कि इरागासी एकदम से रुकता है और देखता है मिकी को और कहता है कि अरे तुम्हारे हेयर का कलर चेंज हो गया है क्या, ऐसा करके बोलता है। तो वो एकदम बिल्कुल अवॉइड कर रहा होता है क्योन को। क्योन भी सोच रही होती है कि ये बिल्कुल मुझे अवॉइड कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। पर इसके इग्नोर करने से मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस फिश टैंक से जहाँ पर मैं दबी पड़ी थी अब मैं बाहर निकल चुकी हूँ। और मैंने उस दिन कहा था कि इसको मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगी और कभी भी इसे लाइक नहीं करूंगी। पर उस मछली के टैंक से बाहर निकलने के बाद भी कभी कभी वो अकेले में रोने लग जाती है, उन बातों को याद कर करके जो उसके साथ हुई थी। फिलहाल के लिए इरागासी यहाँ से जा रहा होता है, तभी क्योन एकदम से बोलती है, ए इरागासी, मुझे लगता है तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, अब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इरागासी एकदम से रुक जाता है और वो उसे देखता है और कहता है कि अरे तुम कौन हो। क्योन को फिर से हर्ट होता है, क्योंकि इरागासी उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जिन्होंने अपना बचपन साथ में निभाया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, वो एकदम से एक दूसरे को इतना इग्नोर करने लग जाएं तो बहुत बुरा लगता है। इरागासी बोलता है कि मेरी स्कूल लाइफ अच्छी चले या फिर बेकार चले, उसे तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम कौन होती हो पूछने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पार्क के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मिक्की उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और क्योन कहती है कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। वो कहती है कि मिकी कि क्यों, क्या तुमने एकदम से बोल दिया उसे, मुझे लगा नहीं था कि तुम बोलोगी। यहाँ पर इरागासी दोस्तों को बता रहा होता है कि ये बैग जो है किस तरह से मुड़ गया है। उसने जो है बैग को छुपा लिया था जब वो क्योन के पास गया था तब। मिकी अपने दोस्त क्योन से पूछती है कि मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इरागासी से इस तरह से बातें करोगी, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं तो देखकर चौंक गई थी। पर एकदम से तुम्हें क्या हो गया था, तुमने एकदम से उससे बात करना कैसे स्टार्ट कर दिया है। वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बट मैं जो हूँ अब डिपेंड नहीं करती हूँ, अब मुझे उसके बारे में सोचकर कोई भी हर्ट नहीं होता है। अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ बहुत पहले ही। मूव ऑन तो कर लेते हो, बट आपके दिमाग की मेमोरी जो है वो कभी नहीं जाती है, वो हमेशा याद रखता है अपने फर्स्ट लव को। जैसे कि यहाँ पर क्योन याद रखती है इरागासी को और इरागासी याद रखता है क्योन को। फिलहाल के लिए वो कहती है मिकी से कि अरे पता नहीं उसकी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में रहती है ना, इसीलिए। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एक्चुअल में क्या हुआ था। वो बताती है कि हाँ, हम दोनों के बीच में प्यार तो बढ़ गया था, बट आगे जाकर बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगे हम एक दूसरे से, तो मुझे उस रिलेशनशिप में नहीं रहना था, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया और इरागासी ने भी छोड़ दिया। उसने भी ट्राई नहीं किया चीज़ों को ठीक करने का, बट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था हमारा और हमारा रिलेशनशिप पूरे स्कूल में पता चल गया था सबको। यहाँ पर एकदम से चौंक जाती है मिकी और कहती है कि क्या इरागासी की वजह से तुम्हें हर्ट हुआ करता था। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ करता था, क्योंकि वो ऐसी हरकतें किया करता था ना, इट मीन्स वो रिस्पेक्ट नहीं करता था उसकी। तो आप हमेशा याद रखो कि बात करने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो आपका सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी फाइट कभी खत्म नहीं हो सकती और एक दिन ये फाइट ऐसे एंड होगी कि आप दोनों अलग हो जाओगे। यहाँ पर वो कहती है कि अब तो मैं भूल चुकी हूँ, तो अब सब कुछ सही लगता है मुझे, से तुम्हें जो लाइक करता है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, ऐसा अपनी दोस्त मिक्की को कहती है। मिक्की शर्माती है और कहती है देखते हैं वो कब आता है जो मुझे लाइक करने वाला है, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ। फिलहाल के लिए दोनों डिसाइड करती हैं कि जो भी मुझे लाइक करेगा मैं उसी से ही लाइक करना स्टार्ट कर दूंगी। मतलब कोई लड़का इनको पसंद करेगा तो ये उसको पसंद करना स्टार्ट कर देंगी, बट ये लोग किसी लड़के को पसंद नहीं करेंगे। आपने देखा ही होगा कि जब यहाँ पर क्योन ने यहाँ पर योता को पसंद किया था तो योता ने बताया था कि वो मिक्की को पसंद करता है, इसीलिए वजह से भी वो हर्ट हो गई थी। बचपन में एक उसकी दोस्त भी हुआ करती थी क्योन की, जो उससे बार बार लोकर रूम में आके पूछा करती थी कि क्या तुम पसंद करती हो यहाँ पर इरागासी को। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ इरागासी को। इरागासी वो लड़का था जो बार बार आकर यहाँ पर बात किया करता था क्योन से। जब क्योन ने बात करना स्टार्ट किया और प्यार दिखाना स्टार्ट किया तो वो एकदम से चेंज ही हो गया। फिलहाल के लिए क्योन सोचती है यहाँ पर मिक्की के बारे में, क्योंकि मिक्की ने पहली बार किसी से प्यार नहीं किया है, उसके पास में कोई भी लड़का नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो हमारी क्योन है उसके पास में लड़का है, तो वो सोचती है कि मेरे मिक्की दोस्त को उसका प्योर लव जरूर मिलेगा। जब तक कोई लड़का या लड़की दोनों आपस में श्योर ना हो जाओ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए पैदा हुए हो, जब तक तुम दोनों को कभी भी यहाँ पर वो नहीं करना चाहिए। तो अगर तुमने अपनी बॉडी का यूज पहले ही कर लिया है तो तुम प्योर कहाँ से रह गए। यही कुछ बातें क्योन अपने दोस्त मिक्की के बारे में सोच रही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।